गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे सूखा, और सूखा मैंने आपको बताया था कितनी तरह का होता है, 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? मौसम वैज्ञानिक, जल वैज्ञानिक और कृषि में। अब मैंने आपको बताया था भारत में जो सूखा है उसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन से, मैं आपको मैप से बता देती हूँ। देखिए, ये है इंडिया का मैप। इसमें देखिए कौन कौन से हैं सूखा प्रभावित क्षेत्र। इसमें देखिए सबसे पहले आता है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र। सबसे पहले कौन सा आता है? इधर से देखिए, फर्स्ट नंबर पे आता है आपका शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र। सेकंड नंबर पे आता है आपका पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र। और थर्ड नंबर पे कौन सा आता है आपका? अन्य क्षेत्र। थर्ड नंबर पे क्या है? अन्य क्षेत्र। तो सबसे पहले देखिए शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में ये एक, अगर इसको वो देखें तो ये क्या होता है, एक आयताकार है, ठीक है। इसका एक सिरा कहाँ से? इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ है? यूपी में। इलाहाबाद कानपुर से। और दूसरा सिरा कानपुर से जालंधर। जालंधर कहाँ है? पंजाब में। दूसरा सिरा, एक सिरा तो इलाहाबाद से कानपुर, ठीक है, और दूसरा कानपुर से जालंधर, ठीक है। ये इनको जो जोड़ने वाली रेखा है, इनके सहारे पाया जाता है, ठीक है। लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैले। इसके अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है? देखिए, राजस्थान आता है, आपको पता है शुष्क क्षेत्र में राजस्थान आता है। गुजरात आता है, पश्चिमी मध्य प्रदेश आता है, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है, पंजाब आता है, और हरियाणा के कुछ भाग आते हैं, ठीक है। यहाँ जो वर्षा होती है वो कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर से कम, और कहीं कहीं तो 4 सेंटीमीटर से भी कम पाई जाती है। इन क्षेत्रों में सूखे की जो उग्रता है वो बहुत अधिक पाई जाती है, और जहां पर सिंचाई सुविधाओं का विकास नहीं हुआ है अब तक, वहां तो बहुत बुरा हाल है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर और जो सरदार सरोवर परियोजनाएं हैं, इन्होंने बहुत हेल्प की है इस सूखा क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर के अंतर्गत जो राजस्थान का जो बहुत सारा, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इनका बहुत सारा क्षेत्र क्या है, सिंचाई के अंतर्गत आ गया है। सेकंड नंबर पर आता है आपका पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र। अब आपको पता है पश्चिमी घाट कौन सा है? ये वाला क्या है आपका? पश्चिमी घाट। इसको सह्याद्री भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, यहां से आपकी क्या आती है? मानसूनी पवनें, ठीक है। तो मानसूनी पवनें होती है, और ये क्या है आपका? पर्वतीय क्षेत्र है। तो मानसूनी पवनें क्या करती है? ये जो पश्चिमी घाट है इससे टकरा कर क्या कर देती है? वो बारिश कर देती है, ठीक है। लेकिन जब इसकी शाखा इस पहाड़ी के दूसरी ओर उतरती है तो वो कैसी होती है? शुष्क होती है, और वो वहां पर वर्षा नहीं कर पाती। तो इसलिए इसका पश्चिमी घाट के जो पूर्व का हिस्सा है वो बहुत सारा हिस्सा किसमें आता है? वृष्टि छाया क्षेत्र में, ठीक है। वृष्टि छाया क्षेत्र मतलब वो होता है जहां पर वर्षा नहीं होती। इसका जो विस्तार है वो जो सह्याद्री प्रतिपवन पास के सहारे 300 किलोमीटर की जो चौड़ी पट्टी है, जलगांव महाराष्ट्र से चित्तूर आंध्र प्रदेश तक, कितने क्षेत्र में? 3.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया वृष्टि छाया प्रदेश। अब तीसरे नंबर पर आता है अन्य क्षेत्र। अन्य क्षेत्र में लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है, और इसमें उड़ीसा का कालाहांडी क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल का पुरुलिया जनपद, और मिर्जापुर पठार, झारखंड का पलामू क्षेत्र, तमिलनाडु का कोयम्बटूर और तिरुनलवेली, ठीक है, और जम्मू कश्मीर के जम्मू और उधमपुर क्षेत्र इसमें आते हैं। अब आपको ये सारे जो मैंने बताए हैं इन सब की मैपिंग देखनी है कि मैप में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद आता है कि सिंचाई जो विभाग है 1972
उसने 2 प्रकार के सूखा क्षेत्रों की पहचान की थी। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला क्या है? पहला है सूखा प्रवण क्षेत्र, ठीक है। और सेकंड नंबर पे क्या आता है आपका? सूखा प्रवण क्षेत्र। और दूसरा क्या आता है? चिरकालिक सूखाग्रस्त क्षेत्र। क्या आता है? चिरकालिक सूखाग्रस्त क्षेत्र। चिरकालिक सूखाग्रस्त क्षेत्र, ठीक है। सूखा प्रवण क्षेत्र, यहाँ जो वर्षा की परिवर्तितता होती है वो 25% तक पाई जाती है। इसके 4 मुख्य क्षेत्र है, गुजरात, राजस्थान, और जो राजस्थान से लगता हुआ पंजाब और हरियाणा है वो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्यवर्ती महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, रॉयल सीमा जो ये वृष्टि छाया प्रदेश वाले हैं वो, दक्षिणी तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ भाग, उत्तर पूर्वी बिहार और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल का जो पुरुलिया जनपद है वो किसमें आते हैं? सूखा प्रवण क्षेत्र में। सेकंड नंबर पर आता है चिरकालिक सूखाग्रस्त क्षेत्र। इसमें कौन कौन से आते हैं? यहाँ पर जो वर्षा की परिवर्तितता है वो होती है 25 से 40% पाई जाती है, और इसमें पश्चिमी राजस्थान, कच्छ के भाग शामिल है, ठीक है। इनके अनुसार जो देश का लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, मतलब लगभग लगा लीजिए 30% क्षेत्र सूखा से प्रभावित है, और इससे देश का लगभग 5.6 करोड़ हेक्टेयर जो कृषि का क्षेत्र है वो लगभग प्रभावित रहता है। लंबे समय तक अगर सूखा होता रहे तो क्या हो जाता है? अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। देखिए जो अकाल है कब पड़ा था? एक तो 1770 में बंगाल में 1 करोड़ लोग मारे गए थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 1836 में 8 लाख लोग मारे गए थे। उड़ीसा में 1865 से 66 के बीच में और 10 लाख लोग मर गए थे, मतलब मारे गए नहीं थे, सॉरी, मर गए थे। किससे? सूखे से, ठीक है। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आया था 1876 से 78 के बीच में, और लगभग 55 लाख लोग मर गए थे, ठीक है। जो अगर इन क्षेत्रों का अगर आप मतलब इन क्षेत्रों में जाएंगे, किन क्षेत्रों में? जहां मैंने बताया है आपको कि यहाँ पर इतने लोगों की मृत्यु हो गई थी, अगर आप इन क्षेत्रों में जाएंगे तो इन क्षेत्रों के लोगों के मन में आज भी वो स्मृतियां, जो अकाल की स्थिति है, जो इन्होंने अकाल के सामने मतलब सरवाइव किया था उस टाइम पे, तो वो आज भी इनके मन में ताजा है, ठीक है। हाल के वर्षों की अगर हम बात करें तो 1965 और 66 में महाराष्ट्र में अकाल पड़ा था, 1966 और 68 में बिहार में, 1987, 1996 और 1997 इसमें उड़ीसा में, और 2002 में सूखा पड़ने से भारी नुकसान हुआ था इन क्षेत्रों में, ठीक है। इनसे क्या होता है, जो अगर मान लो सिंचाई का विस्तार कर दिया जाए, ठीक है, तो खाद्यान्न क्या होगा? अधिक मात्रा में होगा, पर्याप्त भंडार रहेंगे, और सूखे के कारण जो लोगों की मृत्यु होती है, जो भुखमरी होती है, उसको कम किया जाता है, कम किया जा सकता है। लेकिन सूखे पर नियंत्रण अभी भी एक चुनौती है, क्योंकि बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जो अभी भी सूखा प्रभावित क्षेत्र है। कुछ क्षेत्रों में तो सिंचाई सुविधा दे दी गई है, लेकिन बहुत सारा क्षेत्र अभी भी ऐसा है जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है। अब देखिए सूखा का प्रबंधन कैसे किया जाए, मतलब कैसे इससे बचने के उपाय किया जाए, ठीक है। तो जो सूखा का प्रबंधन है वो 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो सूखा के लिए जो उत्तरदायी कारक होते हैं उन पर नियंत्रण कर लिया जाए। दूसरा, जो सूखे से प्रभावित जो लोग रहते हैं उनकी सहायता की जाए और उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है। ये 2 चीज है जो हम कर सकते हैं या हमने किया भी है, ठीक है। अब देखिए
जो ये सूखा नियंत्रण है, इसके हेतु जल संसाधन और मृदा आर्द्रता का संरक्षण, सिंचाई प्रसार, वृक्षारोपण, चरागाह विकास, पशुपालन विकास, सस्य प्रतिरूप में परिवर्तन, कृषि अनुषंगी क्रियाओं पर जोर, राष्ट्रीय जल ग्रिड का निर्माण, जो मैं अभी थोड़े दिन पहले करवाया था आपको, जल ग्रिड क्या, राष्ट्रीय जल ग्रिड क्या होता है, तो आपको पता होगा क्या होता है। ठीक है, इन सब कार्यक्रमों को अगर शामिल किया जाए, इन सब के ऊपर अगर विचार किया जाए, इनको अगर लागू किया जाए, तो बहुत हद तक जो सूखा है उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, अगर सूखे की पूर्व जानकारी किसानों को मिल जाए तो किसान क्या करेंगे, जो कम आर्द्रता वाली, जो सूखा सहने वाली फसलें होती है वो उगा सकते हैं अपने खेतों में। ठीक है, दूसरा, सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है उसमें भुखमरी को रोकने के लिए सूखा राहत जो कार्यक्रम होते हैं उनको चलाया जाना चाहिए। ठीक है, सूखा प्रवण क्षेत्र जो होते हैं इसके अंतर्गत 182 जिलों के 972 विकास खंड आते हैं और इनमें जो 7,45,914 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है ये इसके अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। किसके अंतर्गत? सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपदाएं हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।